दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये एक अरेवा कंपनी का 11 केवी ब्रेकर है जो 11 केवी पैनल में आता है। और इस ब्रेकर के बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा, जो भी पार्ट्स है इसके जो इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे इसके बारे में पूरी तरह से आपको दिखाऊंगा और इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे सबसे पहले कि ब्रेकर ऑफ है, ऑफ का इंडिकेशन आपको दिख रहा है। जब ब्रेकर ऑन होगा तो ये ऑन का इंडिकेशन यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है वहाँ पे आ जाएगा। ये ब्रेकर का काउंटिंग है। जब ब्रेकर ऑन ऑफ होता है इसका काउंटिंग ये है 7701 बार ये ऑन ऑफ हुआ है। और यहाँ पे जब भी स्प्रिंग चार्ज होती है तब यहाँ पे स्प्रिंग चार्ज लिखा हुआ आता है, और जब स्प्रिंग डिस्चार्ज होते है तब ये फ्री लिखा हुआ होता है। तो ये स्प्रिंग चार्ज का इंडिकेशन है। यहाँ से ब्रेकर को चालू किया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ से ब्रेकर को चालू किया जाता है और यहाँ से ब्रेकर को बंद किया जाता है। ये इसका लॉक सिस्टम है। जब भी इस तरह से लॉक होता है तब ब्रेकर चालू होता नहीं है। आप जब भी इसको चालू करेंगे तो ब्रेकर में डमी आ जाएगी। तो जब भी ब्रेकर को चालू करना होता है तब इसको यहाँ पे लॉक को पूरी तरह से इस तरह से करना पड़ता है, तभी ब्रेकर चालू होगा, वरना ब्रेकर में डमी आ जाएगी, यानी कि ब्रेकर चालू नहीं होगा। यहाँ पे देख रहे हो ये केबल का पूरा पार्ट है। ये यहाँ पे पैनल का जो केबल आता है वो यहाँ पे लगाया जाता है, तभी ये ब्रेकर ऑपरेट होता है। यहाँ पे दिख रहा है ये ऑक्सिलरी स्विच है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑक्सिलरी स्विच है। इसके बाद यहाँ पे ये है इसकी ट्रिपिंग कोयल। ट्रिपिंग कोयल कहाँ पे आते हैं, ये यहाँ पे आपको दूर से दिखाऊंगा। ये दिख रही है आपकी ट्रिपिंग कोयल। जब ब्रेकर ट्रिप होता है तब ये वर्क करती है। जब भी कोई लाइन पे फॉल्ट होता है तब ये कोयल वर्क करती है। और जब भी ये कोयल वर्क नहीं करेगी तो इनकमर ट्रिप होगा या ट्रांसफार्मर आपका ट्रिप हो सकता है। तो इसलिए ये ट्रिपिंग कोयल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद क्लोजिंग कोयल कहाँ है, तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से ब्रेकर के ऊपर यहाँ पे दिख रहे हो थोड़े से, तो ये है इसकी क्लोजिंग कोयल। आप देख रहे हो ये क्लोजिंग कोयल है। और यहाँ पे ये दिख रही है ये मोटर है। ये मोटर किसकी है, तो ये मोटर है स्प्रिंग चार्ज की मोटर है ये। और स्प्रिंग चार्ज जब मोटर से नहीं होती है, यानी कि ऑटो स्प्रिंग चार्ज नहीं होती है, तब यहाँ पे इसके हैंडल को लगा के यहाँ से स्प्रिंग चार्ज किया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो पूरी तरह से। ये डंडी बाहर दिख रही है। यहाँ पे केबल लगाने के बाद इसको इस तरह से अंदर थोड़े से दबा के यहाँ से इस तरह से हम नीचे लगाने से कंप्लीट केबल फिट हो जाएगा। यहाँ से पीछे से इस तरह से ब्रेकर दिखता है। ये इसके 6 कॉन्टैक्ट हैं RYB तीनों फेज के, ये ऊपर के तीनों और ये नीचे के तीन जो RYB के तीनों कॉन्टैक्ट है वो बस के हैं और 3 इसके केबल के हैं। और यहाँ से अंदर से आप देखोगे ये वाइट कलर की जो दिख रही है VG2 लिख के, तीनों फेज की वैक्यूम बोतल है। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये वैक्यूम बोतल है। और एक बात और कि ब्रेकर को रैकआउट कहाँ से करते हैं, यानी कि हैंडल को कहाँ से लगा के, तो यहाँ आप देख सकते हो कि इस अरेवा ब्रेकर को इसको पहले फ्री करना पड़ता है। उस बटन को प्रेस करने के बाद इसको इस तरह से लॉक को अनलॉक करना पड़ता है, यानी कि फ्री करना पड़ता है। तब यहाँ से हैंडल को लगा के ब्रेकर को रैकआउट और रेकिंग दोनों कर सकते हैं। और इसके बाद जब ब्रेकर को चालू करना होता है तब इसको इस तरह से लॉक करना पड़ता है, तभी चालू होता है। तो इस तरह से इस अरेवा ब्रेकर में जो भी पार्ट इम्पोर्टेंट है इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी।